अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी की कोशिशें सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज बुला लिए गए। एजेंडे में आनी तरमीम शामिल नहीं, ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने के इम्कान। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और तैनाती के तरीक़ाकार का आइनी तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होने का इम्कान। हुकूमत आइन में 2 तरमीम लाने की ख्वाहां, जजेस की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तयन होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की भी तजवीज़। आइनी अदालत का क़याम भी आइनी मुसव्वदे का हिस्सा। हुकूमती अरकान को आज कौमी असम्बली और सेनेट में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहम हल्कों के JUI के अरकान से भी राब्ते। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम मुकम्मल है। आज या इतवार को तरमीमी बिल ऐवान में पेश हो सकता है। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक का दावा, कहते हैं वोटिंग होगी तो नंबर गेम से मुतालिक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक का आईनी तरमीम की हिमायत में PTI के अरकान से वोट लेने का भी इशारा। बोले 41 अरकानी असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया, वो ना जमीन पर हैं ना आसमान में। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, हुकूमत मावराए आइन तरमीम नहीं लाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आईनी तरमीमी बिल आज पेश होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। ये मामला खसूसी कमेटी में तय होगा कि करना क्या है। इत्तफाक राय तक ऐसी तरमीम लाना मुश्किल होता है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रख के पास करवाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं, मजबूरन लगाया जा सकता है। अगर गवर्नर राज लगा तो 18वीं तरमीम की वजह से ज्यादा अरसा तक नहीं लग सकता। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। हर किसी को नजर आ रहा है कि निजाम नहीं चल रहा। सलमान अकरम राजा कहते हैं मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी, मगर अगर करेगी भी तो लोगों के अहले खाना को उठाकर कानून साजी के लिए वोट लिया जाएगा। सादुल्ला बलोच 2 दिन से गायब हैं। उसके अलावा हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं कर सकती। असद कैसर ने कहा हुकूमत तारीख की बदतरीन आइनी तरामीम करने जा रही है। पार्लिमानी रिवायात को पैरों तले रोंदा जा रहा है। हुकूमत के पास आइनी तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं, हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव मिलाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जजों की तैनाती के लिए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स और जजेस की तकरीरी के रूल्स का जायजा। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती की नामजदगी मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर न करने पर उठकर चले गए। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम की तहकीकात शुरू। बानी PTI का वकला के बगैर इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम आज फिर अडियाला जेल में तहकीकात के लिए जाएगी। टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों के हवाले से पूछताछ भी करेगी। ख्वाजा आसिफ जब बोले तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखा करें। दिल पर पत्थर रखकर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं और ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात ना बताई जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा ख्वाजा आसिफ हम अपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सबके सामने बयान करूंगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। लतीफ खोसा बोले गुज़िश्ता दिनों सब ने पार्लियामेंट की बालादस्ती देख ली। ये 9 मई से बड़ा साने है। जमहूरियत का शब खून किया गया। आइन सुप्रीम है जो इसके तहत हर चीज वाज़ेह कर दी गई।
पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया। यही काम पहले हाईकोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वकार बरकरार नहीं रहने दिया। कानून कहां है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अरकान असेंबली के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का पुलिस की FIR पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स किए, जिसने भी FIR लिखी वो बहुत दिलचस्प बंदा है, उसे क्रेडिट देना होगा। इतने अरसे बाद इतनी अच्छी कॉमेडी देखी है। अदालत ने PTI MNAs का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। उधर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने गिरफ्तार 10 अरकान के लॉजिस्ट को सब जेल करार दे दिया। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक बयान की हिमायत कर दी। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने मुल्क के फायदे के लिए ही बात की है। उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बोले, सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया, वो इनकी लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तोसी ना देने का बयान खुशाइन है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वह हालात को कंट्रोल कर सकेगा? JUI आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगी। पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। नून लीग की हुकूमत से अभी तक जितनी बातचीत हुई वो सिर्फ मीटिंग्स तक ही महदूद है, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे मुतालबात में सिर्फ मेरिट पर तकर्रियां और तरक्याती कामों में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को एतमाद में लेना शामिल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बात की। अगर 9 मई के वाकयात में बानी PTI मुलव्विस है तो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद आल खान की ज़ेर सदारत हंगामा खेज इजलास। हुकूमती अरकान का सेनेटर फलकनाज और जरका तैमूर के आने पर एहतजाज। फैसल वावडा का फलकनाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम 10 मरतबा माफ़ी मांगते हैं, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर आपने इंसाफ ना दिया तो हम बाइकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। शिबली फराज बोले, हुकूमती अरकान ने प्लानिंग के साथ वॉकआउट किया। ये नहीं चाहते थे कि अपोजिशन बात करे। हुकूमती अरकान के जाते ही सेनेटर दिनेश कुमार ने कोरम की निशानदही कर दी। डिप्टी चेयरमैन ने इजलास कल सपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी साइंसदान का एजाज। डॉक्टर तौसीफ सलमा को केमिकल इंडस्ट्री की वुमेन ऑफ द ईयर का एजाज मिल गया। दुनिया भर खसूसन पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी के खात्मे और साफ हवा को यकीनी बनाने के लिए काविशों के एतराफ में एजाज दिया गया। डॉक्टर तौसीफ सलमा बरतानवी कंपनी जॉनसन मैथी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के ओहदे पर काम कर रही हैं।